नमस्कार। ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने हाल ही में चीन की यात्रा की है। भारत के लिए इस यात्रा का विशिष्ट महत्व है क्योंकि भूटान एवं चीन के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और यह किसी भूटानी विदेश मंत्री की चीन की पहली यात्रा है। इस कार्यक्रम में हम भूटान के विदेश मंत्री की इस यात्रा के कारण भूटान चीन के बढ़ते संबंध और भारत के इस संदर्भ में क्या हित हैं, विषय पर चर्चा करेंगे। भूटान के विदेश मंत्री की यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य सीमा वार्ता आयोजित करना था, जो 7 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय थी। आपको बता दें कि भूटान की चीन के साथ 477 किमी लंबी सीमा है और चीन ने भूटान के कई क्षेत्रों पर अपने दावे किए हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी क्षेत्र में पासमलुंग और जकरलुंग घाटी, पश्चिमी क्षेत्र में डोकलाम, ड्रामना, शाकटो, याकचू, चरिथांगचू और सिंचुलुंगपा और लंगमारपो घाटी जैसे कई क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र न केवल भूटान के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट स्थित हैं। इन दावों के अलावा 2020 में चीन ने सक्तेंग अभयारण्य के भीतर भूटान के पूर्वी क्षेत्र पर नए दावे किए थे। हालिया समय में चीन और भूटान की बढ़ती नजदीकियों के कई कारण हैं, जैसे इस वार्ता से दोनों देशों के बीच 7 साल से अधिक समय से ठप पड़ी सीमा वार्ता को फिर से शुरू किया गया है। दोनों देशों ने एक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सीमा निर्धारण के लिए एक संयुक्त तकनीकी दल का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में भी भूटान और चीन ने चीन भूटान सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए 3 चरणीय रोड मैप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। आइए अब हम देखते हैं चीन भूटान के बढ़ते रिश्तों के संदर्भ में भारत की क्या चिंताएं हैं। भारत के ऐतिहासिक रूप से भूटान के साथ नजदीकी संबंध रहे हैं। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि चीन इस पर अतिक्रमण न करे। चीन ने हाल ही में भूटान के पूर्वी क्षेत्र साक्तेंग पर अपना क्षेत्रीय दावा किया है। यह अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। सक्तेंग पर चीन के नए दावे को भूटान पर दबाव डालने के रूप में देखा जा रहा है। बीजिंग ने हाल ही में तिब्बत में ज्याओकांग में सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू किया है ताकि इन विवादित क्षेत्रों में नागरिक बस्तियां स्थापित की जा सकें। हाल के वर्षों में चीन सक्रिय रूप से भूटान के साथ अपने आर्थिक और राजनयिक संबंधों का विस्तार कर रहा है, जिससे क्षेत्र में भारत का प्रभाव संभावित रूप से कम हो रहा है। भारत के हित इस क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने से जुड़े हैं। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूटान ऐसे निर्णयों में जल्दबाजी न करे जो उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि उभरते भूटान चीन संबंधों के प्रति भारत का दृष्टिकोण किस प्रकार होना चाहिए। 2017 के डोकलाम संकट ने भारत के लिए भूटान के साथ रणनीतियों को साझा करने का महत्व स्पष्ट किया है। भूटान के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से सहयोग करने से भारत के हित बेहतर तरीके से संरक्षित हो सकते हैं। भारत को अपनी सहायता पर भूटान की निर्भरता को पहचानना चाहिए और उत्तरी क्षेत्रों में भूटान की चिंताओं पर विचार करना चाहिए। भारत को दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों पर भरोसा करते हुए आत्मविश्वास के साथ सीमा वार्ता करनी चाहिए। भारत यह आश्वस्त करे कि चीन के साथ कोई भी अंतिम समझौता करने से पहले भूटान अपने और भारत दोनों के हितों को ध्यान में रखेगा। चीन के साथ संबंधों में भूटान की प्रेरणाओं और चिंताओं को समझना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को भूटान से रचनात्मक और सहयोगात्मक ढंग से जुड़ना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य के किसी भी समझौते में उसके और भूटान के हितों की रक्षा की जाए। धन्यवाद।